नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है उसमें भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी पुस्तक है उसका 5वां चैप्टर जो है उसको हम पढ़ रहे हैं। 5वां चैप्टर में आज हमारा लेक्चर 4 है। इससे पहले हमने खनिजों के बारे में जाना, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो खनिज और सेल के बारे में बता रहा था। सबसे पहले हमने खनिजों के बारे में देखा, खनिज कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किस प्रकार मिलते हैं, जुड़े हुए मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं, सारी बातें हमने कर ली थी। उसके बाद आज हम शैलों के बारे में यानी चट्टानों के बारे में देखने वाले, रॉक के बारे में देखने वाले। तो रॉक जो होती है, चट्टानें जो होती है, शैलें जो होती है, वो कितने प्रकार की होती है और किस तरह पृथ्वी के अंदर मिलती है और वो कैसे बनती है, ये सारे डाउट जो है आज हम चट्टानों का पोस्टमार्टम करने वाले। तो चट्टानें जो हैं, शैलें जो हैं, वो वास्तव में 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले तो हम शैलों के बारे में जानेंगे और फिर आग्नेय और अवसादी जो शैलें होती है, आग्नेय और अवसादी जो चट्टानें होती है, उनको तो हम आज ही पढ़ लेंगे। और उसके बाद कायंत्रित जो चट्टानें हैं वो रहेगी जो अगले लेक्चर में होने वाली है। तो 2 लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें हम सारी चट्टानों का निचोड़ निकालने वाले हैं। तो आग्नेय, अवसादी और कायंत्रित जो चट्टानें हैं वो तीनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई, और चट्टानें 3 प्रकार की होती है। तो वो किस प्रकार जुड़ी हुई है इस डायग्राम से हम समझते हैं। चट्टानें जो हैं वो वास्तव में अपना बात कर रहे हैं हम चट्टानों की, चट्टानों यानी कि शैलें 3 प्रकार की थी, आग्नेय, अवसादी और कायंत्रित। इसको समझते हैं। इससे पहले हमने ज्वालामुखी पढ़ा। ज्वालामुखी को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, क्योंकि ज्वालामुखी और भूकंप 2 ऐसी चीजें हैं, वो अगर हम समझ जाते हैं तो पृथ्वी की आधी से ज्यादा आंतरिक जो संरचनाएं हैं, आंतरिक जो गतिविधियां हैं, अंदर जो जो काम पृथ्वी में होते हैं, चट्टानें बनना, करना, ईंधन बनना, बेसाल्ट बनना, संगमरमर बनना, आदि चीजें ज्वालामुखी पे भी डिपेंड करती है। वो कैसे? ज्वालामुखी में हमने पढ़ा इस प्रकार से कि ज्वालामुखी जो होती है वो पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलता है। क्या निकलता है पृथ्वी के अंदर से? मैग्मा जो है तरल ताप है, एक तरह से तरल पदार्थ है, जो गर्म पानी, मैंने इसको कहा था कि बहुत ही तरल ताप यानी बहुत ही गर्म लिक्विड है, ये गर्म ताप वाला ये मैग्मा है। और जैसे ही ये बाहर आता है इस प्रकार से पृथ्वी के अंदर से, जैसे ये बाहर आएगा, बाहर आके जैसे ये ठंडा होता है तब इसको हम लावा कहते हैं। यहां तक बात समझ में आएगी थी। इसको हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। अब मैग्मा ठंडा होकर जैसे ही बाहर आता है वो लावा कहलाता है। ये 2 रूपों में मिलता है, और इसको एक को स्कोरिया कहते हैं और एक को हम टस के नाम से जानते थे। 2 रूप इसके लावा के देखने को मिलते। अब ज्वालामुखी ही धीरे धीरे चट्टानों का निर्माण करेगी। कैसे? जो लावा निकला है वो लावा धीरे धीरे इस प्रकार से कुछ अवशिष्ट रूप में, कुछ अलग अलग रूप में इस प्रकार फैलने लग जाता है और वो जमने लग जाता है। तो लावा जिस स्थान पर धीरे धीरे जमकर इकट्ठा होने लगता है, धीरे धीरे जमकर एक साथ इकट्ठा होने लगता है, और जो आग है उसका ठंडा होने के कारण आग जो थी पृथ्वी के अंदर, जो मैग्मा के रूप में बाहर आई थी, बाहर आकर जो लावा बन गई थी, वो जो आग है उस आग के नाम पर ही पहली जो हमारी चट्टान है आग्नेय चट्टान, उसका नामकरण हुआ आग्नेय चट्टान का। इसको इंग्लिश के अंदर हम इग्नियस के नाम से जानते हैं। इग्नियस है ना, इसको इंग्लिश के अंदर हम इग्नियस के नाम से जानते हैं। और आग है इसीलिए इसका नाम क्या है? आग्नेय। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर मुख्यतः 2 चीजें देखने को मिलती है। एक तो ग्रेनाइट जो ग्रे कलर का होता है, ग्रेनाइट, और दूसरा बेसाल्ट जो काले कलर का होता है। ये 2 चीजें इसमें मुख्यतः मिला करती है, बेसाल्ट। तो आग्नेय जो चट्टान होती है वो आग है एक तरह से। मैग्मा जैसे ही बाहर निकला ज्वालामुखी के रूप में, मैग्मा कुछ समय बाद ठंडा हुआ, मैग्मा जैसे ही ठंडा हुआ, इसीलिए आग के कारण बनने के कारण जो इसका नाम क्या हो गया? आग्नेय चट्टान। तो इसको इग्नियस के नाम से या आग्नेय के नाम से जाना जाता है। ये सबसे पहले बनी, इसलिए इसे प्राइमरी या प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। प्राथमिक चट्टान एक पीपीटी फॉर्म है और पॉइंट के रूप में इसको हम आगे देखने वाले। मैं बेसिक और मौखिक जो रूप से याद रखने वाली और डायग्राम से समझने वाली चीजें आपको यहां बता रहा हूं कि इग्नियस, आग्नेय और प्राथमिक तीनों चीजें जुड़ी हुई है, और इनके अंदर आग्नेय जो चट्टानें होती है उनमें ग्रेनाइट और बेसाल्ट देखने को मिलता है। अब जो आग्नेय चट्टानें हैं इनके जो अवशिष्ट है ये हमेशा भूपर्पट्टी पर मिलेंगे। यानी भूपर्पट्टी का मतलब क्या है?
भूपर्पट्टी का मतलब है क्रस्ट, जो पृथ्वी का ऊपरी धरातल है उस पर देखने को मिलता है। अवशिष्ट पदार्थ जो इकट्ठे हो रहे हैं जा जाके, अवशिष्ट पदार्थ जब तक बने नहीं हैं तब तक आग्नेय चट्टान है। आग्नेय ही अवसादी चट्टान बनाएगी, और अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान मिलकर कायांतरित चट्टान बनाएगी। और वो कैसे बनती है अभी हम देखने वाले। तो आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी की देन है। ज्वालामुखी से मैग्मा, मैग्मा से फिर लावा बना, और लावा ठंडा हुआ, और ठंडा होने से आग के कारण बना, इसलिए इसका नाम आग्नेय। और इग्नियस इसे कहते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट धातु इसके अंदर मिलती है, और ये प्राथमिक और भूपर्पट्टी में मिलने वाली चट्टानें हैं। अब इनका जो कचरा था, इनका जो अवशिष्ट पदार्थ था, कौन सा पदार्थ? अवशिष्ट। ध्यान से समझने वाली बात आ रही है। इनसे जो अवशिष्ट पदार्थ कुछ टुकड़ों में बिखर गया, कुछ किस में बिखर गया? कुछ टुकड़ों में बिखर गया, इस प्रकार से कुछ फैलने लग गया। इस प्रकार से अवशिष्ट पदार्थ, कौन सा पदार्थ? अवशिष्ट पदार्थ मतलब फालतू पदार्थ। फालतू नहीं होता हमने कुछ भी फेंक दिया, घर में चूहा मर गया फेंक दिया उसको, बिल्ली मर गई फेंक दिया उसको, आम के छिलके फेंक दिए, नारियल फेंक दिए, सब कुछ हम फेंकते रहते हैं, और वो इकट्ठा होता रहता है, और उसके ऊपर भूपर्पट्टी बनती रहती है, बनती रहती है, और वो नीचे दबता जाता है, और दबने के कारण, अवशिष्ट के नीचे दबने के कारण एक परत बन जाती है, एक परतदार रेखा बन जाती है, एक परतदार चट्टान बन जाती है। यानी अवशिष्ट पदार्थ जैसे जैसे नीचे दबता जाता है, कुछ भी हो गया, वो आम हो गया, मैंगो मतलब कुछ छिलके वगैरह कुछ भी फेंकते गए, चाहे वो मैग्मा था, लावा था, जो कुछ था, वो नीचे दबता गया, और करोड़ों सालों बाद जो धीरे धीरे वहां एक परत बनने लग जाती है, एक तल बनने लग जाता है, एक तल छठी बनने लग जाती है। क्या बनने लग जाती है? एक तल छठी बनने लग जाती है वहां पे, और तल छठी धीरे धीरे जो है दबती जाती है, और धीरे धीरे परतों का निर्माण होने लग जाता है। तो अवशिष्ट, परतदार और तल छठी अवशिष्ट पदार्थों के कारण इस स्थान पर जो चट्टान बनने वाली है उसको कहेंगे हम अवसादी चट्टान। इसको क्या कहेंगे? अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। अब जो अवसादी चट्टानें होती है वो अवशिष्ट है, परतदार है और तलछटी होती है, और दबने के कारण बनी है। इनके अंदर हमेशा ईंधन जैसी चीजें मिलेगी, और धातु जो आपको हमेशा मिलेगा, ईंधन तो किसके अंदर मिलेगा? अवसादी चट्टानों के अंदर। जबकि धातु आपको कहां देखने को मिलेगी? धातु आपको आग्नेय चट्टानों के बीच में या इनके साथ में, और यहां से मिलेगी आपको। जबकि ईंधन कहां है? अवशिष्ट और परतदार और तलछटी जो था वहां से देखने को मिलती है। अब वो तलछट जो है, परतें जो है, अवशिष्ट पदार्थ जो है, जीव जो है, जिसको जीवाश्म कह दो, बोले आप फॉसिल्स कह दो आप, तो जीवाश्म जो है वो दबते गए, दबने के कारण जो चट्टानें अब निर्मित हुई है वो अवसादी चट्टानें होती है। पहले जो हमने चट्टानें देखी वो आगे के कारण आग्नेय चट्टानें थी, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं उन्हीं आग्नेय चट्टानों के कचरे से, उसके टुकड़े से। यानी आग्नेय चट्टान एक रोटी है, तो रोटी को कुछ टुकड़ों में काटकर एक जगह इकट्ठा करके उस पर दबाव बनाया जा रहा है। किसी भी वस्तु को दबाया जाता है और फिर दबाया जाता है, और उससे बनने वाली अवशिष्ट बनने वाली जो परतें बनती हैं, जो जीवाश्म यानी जीवों के जो अवशेष होते हैं वो दब जाते हैं, तलछटी बन जाती है, और उनसे निकल कर आती है अवसादी चट्टान। कौन सी चट्टान? अवसादी चट्टान। ये पहले बनी इसलिए प्राथमिक है, और ये लास्ट में बनी इसलिए 2 नंबर पे बनी इसलिए द्वितीयक चट्टान है। तो ये प्राइमरी चट्टान रॉक थी, जबकि वो सेकेंडरी रॉक है। अब इसको सेंटीमीटर्स के नाम से जानते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये जो चट्टानें होती है ना, बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इतनी मजबूत नहीं होती है। सबसे ज्यादा मजबूत होती है कायांतरित चट्टानें। तो 2 चट्टानों के बारे में हमने अब तक देखा, और जितनी अवशिष्ट पदार्थ हैं उनसे अवसादी बनी, और आग के कारण जो शुरुआत में भूपर्पट्टी और क्रस्ट पर भी जो चट्टानें बन गई थी उनको हम अवसादी के नाम से, आग्नेय के नाम से जान रहे थे। अब ये दोनों चट्टानें जो हमने बनाई है, इसके अंदर जैसे इसके अंदर ग्रेनाइट और बेसाल्ट था, इसके अंदर आएगा चूना पत्थर। किसके अंदर? अवसादी के अंदर चूना पत्थर। ये मैंने लिख दिया चूना पत्थर। चौक होती है जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं, जो चौक काम में ली जाती है, वो चौक इसके अंदर आ जाती है। तो इसके अंदर चौक जो होती है वो भी एक बुरादा है, नीचे दब दब के बना है। अब दोनों चट्टानों में इनका रूप परिवर्तित होता रहता है, इनमें चेंजिंग आता रहता है, और इस चट्टानों में धीरे धीरे दबने के कारण, दाब के कारण सालों बाद, यानी करोड़ों वर्षों बाद, साल तो कोई ज्योग्राफी में मायने ही नहीं रखता, 5-10 साल तो ज्योग्राफी में यूं ही निकल जाते हैं ना। तो भूगोल के अंदर सालों बाद परिवर्तन आते हैं। तो करोड़ों वर्षों बाद जब चेंजिंग आता है, दबता जाता है जीवाश्म वगैरह,
तो धीरे 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 पेट्रोल जैसी चीजें वहां, डीजल जैसी चीजें जो है ईंधन के रूप में वहां निकलने का काम शुरू हो जाता है। तो इन दोनों चट्टानों का कायापलट हो गया, रूप परिवर्तित हो जाएगा, तो ये रूपांतरित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दोनों मिलकर जो आकृति बनाएगी वो रूपांतरित आकृति होगी। कौन सी होगी? रूपांतरित आकृति होगी। इसका कायापलट हो गया, यानी कायांतरित चट्टानें हो गई। कौन सी हो गई? रूपांतरित ही कायांतरित है, यानी कायांतरित चट्टानें बन गई, रूपांतरित या कायांतरित। तीन चट्टानें होती है। कितनी चट्टानें होती है? तीन। आग्नेय आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। उसके बाद अवसादी चट्टानें जो है उसको अवशिष्ट बनने के कारण आप पूरी तरह से समझ चुके हैं। इसके अंदर चूना पत्थर और चौक आदि चीजें आती थी। अवसादी के अंदर, आग्नेय के अंदर बेसाल्ट हमने देखा, ग्रेनाइट हमने देखा। ग्रेनाइट ग्रे कलर का होता है इसलिए नाम ग्रेनाइट है, जबकि बेसाल्ट ब्लैक कलर का होता है। इसके अलावा जो है अवसादी चट्टानों की दो चीजें हमने देखी। अब हम दोनों चट्टानों से, दोनों जो चट्टानें हैं आग्नेय और अवसादी, इनका रूप में परिवर्तन होकर, रूप में अंतर आने से, इनका कायापलट होने के कारण रूपांतरित या कायांतरित कहते हैं। और इसके अंदर जो चट्टानें होती है वो नीचे, बहुत नीचे, इनके अंदर जो अवशिष्ट होते हैं, जीवाश्म होते हैं, वो बहुत ज्यादा दब जाते हैं। इतने ज्यादा दब जाते हैं कि बेचारे मर मर के जीते हैं। इसलिए संगमरमर इसका उदाहरण है। कौन है? संगमरमर। तो संगमरमर जो है वो कायांतरित चट्टानों से मिलता है। कहां से मिलता है? कायांतरित चट्टानों से। तो तीन प्रकार की चट्टानें थी और ये थी हमारी बेसिक चर्चा। और इसे हम यूं समझा है हमने अभी कि वास्तव में किस प्रकार से इनको एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब हम एक एक को पढ़ने वाले हैं कि ये किस प्रकार से काम करती है, किस में से क्या निकलता है, किसके क्या गुण है, प्राथमिक कौन सी है, द्वितीय कौन सी है, तृतीय कौन सी है, ये आप समझ गए। इसके अलावा सबकी जनक कौन है? तो आग्नेय चट्टान सबकी जनक है। इसके अलावा आग्नेय के जो अवशिष्ट है उनसे बनने वाली जो है, अवशिष्टों से, अवशिष्ट जो है उनसे बनने वाली अवसादी चट्टानें, और अवसादी और आग्नेय का दबाव लगते 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 जो बनती है कायापलट या रूप परिवर्तित होने के कारण रूपांतरित या कायांतरित या तृतीयक चट्टानें जिसे हम कहते हैं, वो रोक बनना शुरू हो जाती है। तो ये एक ऐसा परफॉर्मा मैंने इसलिए बनाया कि आपके माइंड में एक चीज ये क्लियर हो जाए कि वास्तव में चट्टानें जो है इस प्रकार से बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है सबसे पहले हम चट्टानों के पॉइंट लिखना कैसे है ये तो हमने समझा। मैंने कहा ना मौखिक रूप से हम समझ रहे कि वास्तव में ऐसे इसको समझा जाता। अब लिखेंगे कैसे? एग्जाम में आ गया, समझ में आ रखा है तो कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट टू पॉइंट मैंने बनाने का प्रयास किया है। पृथ्वी की परपटी से सैलें बनती है, यानी बताओ आग्नेय चट्टान कहां से बनना शुरू हुई थी? आग्नेय चट्टान तो परपटी से ही शुरू हुई थी, यानी धरातल से ही तो शुरू हुई थी। तो सबसे पहले क्रस्ट का नाम आया है, यानी भूपरपट्टी का नाम आया है, क्योंकि आप सब जानते हैं पृथ्वी की पहली जो परत होती है उसको हम भूपरपट्टी या क्रस्ट कहते हैं। फिर नीचे मेंटल आ जाता है, यानी मेटल आ जाती है, और नीचे लास्ट में कोर आ जाती है, मतलब कोर कहते हैं उसको। तो क्रस्ट, मेटल, कोर ऐसे याद रखा था हमने। तो पृथ्वी की परपटी से सेलें बनती है, यानी शुरुआत से ही बनती है। सेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से होता है। सेल में तो ना जाने कितने खनिज होते हैं, सब कुछ सेलों में होता है, यानी पृथ्वी में ही है सेलें, तो सब कुछ सेलों के अंदर ही होगा। आगे देखिए, सेल कठोर या नरम दोनों हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कठोर हो सकती है, नरम हो सकती है। जैसे ग्रेनाइट कठोर है तो सेलें कठोर भी हो सकती है और नरम भी हो सकती है, यानी कुछ सेलें बहुत मजबूत होती है, फोड़ने से ही नहीं फूटती है, और कुछ बिल्कुल ऐसे नरम होती है, यूं हाथ से तोड़ो तो टूट जाती है, जैसे सेल खड़ी। तो ग्रेनाइट बहुत कठोर होता है, और हम जान चुके हैं पहले ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टानों से मिलता है। कौन सी चट्टानों से मिलता है? आग्नेय चट्टानों से। और सेल खड़ी जो है वो नरम है, यानी ग्रेनाइट जो है वो तो कठोर है, देखो लिखा हुआ है, और सेल खड़ी है जो नरम। यानी अब तक हमने ये देखा सेलें जो है भूपरपट्टी पे मिलती है, खनिज जो है, धातु जो है भूपरपट्टी पे ही मिला करते हैं, यानी आग्नेय चट्टानों से ही मिला करते हैं। ये हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि कठोर कुछ धातुएं होती है, कुछ खनिज होते हैं, कुछ खनिज या धातु नरम होते हैं। दो के उदाहरण हमने देख लिए। उसके बाद जो है हमने ये देखा कि खनिजों से मिलकर बना हुआ है। अब क्या देख रहे हैं? गेब्रो काला है और क्वारट जाइट दूध या सफेद है, यानी चार धातु हमने, चार खनिज इस प्रकार से लिए जो अलग अलग रूप में मिलते हैं, अलग अलग कलर में मिलते हैं, और वो पृथ्वी के अंदर ही मिलते हैं। उसमें सबसे पहले था ग्रेनाइट जो कठोर है, उसके बाद सेल खड़ी जो नरम है, गेब्रो जो काला है, ब्लैक है, गेब्रो कैसा है? ब्लैक है, और क्वार्ट जाइट दूधिया यानी दूध की तरह सफेद है। ये चार चीजें आपको याद रखना है। तो ये सेलों के बारे में, ऑल ओवर तीनों जो सेलें हैं उनके बारे में बेसिक पॉइंट थे। आगे देखिए,
सेलों में मुख्यतः फ्लेडस्पार व क्वार्टज खनिज होते हैं, खनिजों के नाम है ये। एक भूगोलवेता को सेलों का ज्ञान होना, एक भूगोल के विद्यार्थी को भी सेलों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी तो वो क्या बन पाएगा, भूगोलवेता बन पाएगा। क्या बन पाएगा, भूगोलवेता। बताओ मुझे कि आम के छिलके या नारियल या चूहा मर गया, बिल्ली मर गई, अवशिष्ट पदार्थों को हमने फेंक दिया, उनसे जो आगे जाके चट्टान बनेगी वो कौन सी बनेगी? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, अवसादी चट्टान है ना। छिलके विलके जो कुछ भी फेंक रहे हैं हम, मैग्मा जो निकला, लावा बन के निकला, जितना कुछ भी जा रहा है ना, तो मैंगो मतलब आम होता है, सब जानते हैं आप। ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी का मामला, वो इटली के राजदूत जब दिल्ली आए 2015 में, अरविंद केजरीवाल से मिले तो उन्होंने वहां जाके कहा कि हेलो वेलकम, स्वागत करने के लिए गुलदस्ता लेके, झाड़ू लेके नहीं जाएंगे कि चीन है ना, तो जाके स्वागत करें। और बोले मैंगो पीपुल पार्टी के चेयरमैन है ना, जबकि मैंगो पीपुल पार्टी नहीं, उन्होंने कहा नहीं कॉमन पीपुल पार्टी है ना, तो मैंगो पीपुल पार्टी नहीं थी है ना। तो इस प्रकार से आम के छिलके हो, चाहे चूहे हो, चाहे बिल्ली हो, कुछ भी अवशिष्ट पदार्थ है, जैसे कई धर्म के अंदर दफनाया जाता है, तो वो दफनाया जब जाता है तो करोड़ों साल बाद जो जीव नीचे दफना दिए गए हैं किसी भी रूप में, वो धीरे 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 दबते जाएंगे और उनसे पेट्रोल गैस वगैरह ऐसी चीजें बना करती है। करोड़ों सालों की प्रक्रिया, ऐसे नहीं कि आप किसी को पकड़ के आज दफना दो, ऐसा नहीं है, कल जाके चेक करो ईंधन है कि नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना। तो सेलों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किसको? एक भूगोलवेता को, भूगोल के विद्यार्थी को, और मैं तो कहता हूं सबको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सेलों के निर्माण के आधार पर 3 भागों में बांटा है। देखो कितना भोला डाला आदमी है ये, भोला बेचारा है ना। इसको अब बता रहा है ये कि आग्नेय सेल होती है, अवसादी सेल होती है और कायंत्रित सेल होती है। इग्नियस होती है, कौन सी होती है? पहली इग्नियस यानी जिसे हम आग्नेय कहते हैं, दूसरी अवसादी होती है सेंटीमेटस, और तीसरी कायंत्रित सेल होती है। कौन सी सेल होती है? कायंत्रित सेल। तो ये 3 सेलों के बारे में बता रहा है, 3 चट्टानों के बारे में बता रहा है, जो हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो बताओ अब कौन सी पढ़ेंगे? आग्नेय सेल। कौन सी पढ़ेंगे? आग्नेय सेल, जो आप पहले से ही जानते हो। इन चट्टानों का नाम लैटिन भाषा के इग्निस से बना है, जिसका अर्थ है आग। इग्निस का अर्थ आग है, जबकि इग्नियस का अर्थ क्या है? आग्नेय, और रॉक का चट्टान। तो इग्नियस रॉक मतलब आग्नेय चट्टान। तो इन चट्टानों का नाम लैटिन भाषा के शब्द इग्निस से बना है, जिसका अर्थ होता है आग। समझ गए आप? इन चट्टानों का निर्माण जो है मैग्मा और लावा से होता है। आपने देखा ना, पहले मैग्मा निकला था, फिर लावा बना था। हमने डायग्राम में समझा ना इसको। ये प्राथमिक यानी प्राइमरी रॉक होती है, यानी सबसे पहले बनने वाली चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टान की विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन सी लिखित है देखते हैं ना। तो ये तो आपके समझ में आ गया। इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं, यानी कुछ खड्डे टाइप रवे जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इन चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, लोहा, सोना, चांदी, सब कुछ धात्विक खनिज जो है। हमने पढ़े ना धात्विक और अधात्विक खनिज, और धात्विक और अधात्विक खनिज के साथ हमने लोहा और अलोहा भी देखा। तो सारी चीजें हमने देखी है ना पहले। तो धात्विक खनिज जो पाए जाते हैं, ये चट्टानें आसानी से अपर्दित यानी बह जाती है, निकल जाती है, आगे चली जाती है, अपर्दित हो जाती है, टुकड़े हो जाते हैं, अवशिष्ट के रूप में चली जाती है, तभी तो क्या बनेगी? अवसादी चट्टानें बनेगी। क्या बनेगी? अवसादी। इन चट्टानों में रंध्र पड़ते हैं और जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म कहां से आएगा? ऊपर ही है। जीवाश्म है तो भी वो अभी कोई काम नहीं कर पाएगा, जीवों के अवशेष, क्योंकि जीव खुद ही पड़ा है अभी तो वहां, ठीक है ना। तो इस प्रकार का मामला है। तो ये हमने पढ़ी कौन सी? आग्नेय चट्टान। जो आग है अपने आप में क्या है? अब आग जब ताप लगाने लग जाता है, जब दबाव बन जाता है, कायंत्रित चट्टानें जब बनेगी तो कैसे बनेगी? ऊपर से तो दाब लगेगा और नीचे से पृथ्वी गर्म है तो पृथ्वी की गर्माहट यानी ताप लगेगा। तो दाब और ताप से बेचारी कायंत्रित, रूपांतरित जिसे हम कहते हैं, वो बन जाती है ना। तो परतदार और तलछट से कौन सी बनी थी? वो बनी थी अवशिष्ट वाली, जिसे हम जीवाश्म के नीचे दबने के कारण बनी थी, जिसे हम अवसादी कहते हैं। वो बेचारी कमजोर होती है, ना इधर की ना उधर की। तो ये जो रंध्र होते हैं, रवे होते हैं, यानी खड्डे वड्डे इस प्रकार से होते हैं, और ये आसानी से अपर्दित हो जाती है, ये हमने देखा। अब हमारी चट्टान आ गई कौन सी? आग्नेय चट्टानों का उपयोग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अभी तक तो हमने ये देखा आग्नेय चट्टान होती क्या है, कैसे मिलती है। अब ये कह रहा भाई इतना पढ़ रहे हो तो ये भी बता दो कि उपयोग क्या है, काम में क्या आती है। तो इसने बताया इन चट्टानों से खनिज प्राप्त होते हैं। इनसे क्या प्राप्त होते हैं? खनिज प्राप्त होते हैं। इनसे मिनरल्स प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? मिनरल्स। और मिनरल्स भी कौन से?
इन चट्टानों में बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं जिनका उपयोग आभूषणों में किया जाता है। इसका मतलब सोना, इसका मतलब है सोना नहीं है, पढ़ना है, गोल्ड है यहाँ पे। सोने का अर्थ क्या है? गोल्ड। ग्रेनाइट चट्टान मिलती है, भाई देख चुके हैं हम, जिसका उपयोग घर बनाने में, मंदिर बनाने में, मस्जिद बनाने में, गिरजाघर बनाने में, हर जगह किया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता है? के रूप में किया जाता है। बेसाल्ट चट्टाने, कौन सी चट्टाने? बेसाल्ट चट्टाने। कैसी होती है भाई? सफेद होती है, काली होती है, पीली होती है, लाल होती है, नीली होती है, ब्लैक कलर की होती है, यानी काली होती है। और ग्रेनाइट कैसा होता है? नाम से ही पता चलता है, ग्रे कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रे कलर का। तो बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट जो चट्टानें होती है उससे काली मिट्टी, और उसमें बहुत कपास होती है। लिखा भी होगा ये रहा, कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। हनुमानगढ़, गंगानगर, राजस्थान और पंजाब के कई क्षेत्रों में जो है ये देखने को मिलती है, काली मिट्टी वाली, बेसाल्ट वाली। पुमाइस, जावा, जामक का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। लड़कियों के लिए लिखा है मैंने, है ना। जामक ना एक धातु होती है, उससे फेयर लवली वगैरह में थोड़ा थोड़ा मिला दिया जाता है ताकि बहुत ज्यादा सुंदरता चमके। फेयर हैंडसम में भी वही मिलाया जाता है, लड़के ज्यादा खुश ना हो। तो जामक का उपयोग जो है सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। तो ये जो आग्नेय चट्टानें थी उनके कितने सारे उपयोग है। ये नहीं होगी तो घर नहीं बनेंगे, ये नहीं होगी तो ज्वेलरी नहीं बनेगी, और ये नहीं होगी तो मंदिर मस्जिद कुछ भी नहीं बनेगा, है ना। और ये नहीं होगी तो सौंदर्य प्रसाधन। अरे भाई बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखी है लास्ट में, जामक जो होता है वो भी इन चट्टानों से मिलता है। तो ये इन आग्नेय चट्टानों का क्या था? उपयोग था। अब देखते हैं आगे कौन सी चट्टानें आ गई भाई। आग्नेय ने कहा मुझे पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन असली वाली अब आने वाली है जो मेरी डुप्लीकेट है। क्या है? डुप्लीकेट। कौन सी है? औषधि। औषधि कहती है मैं तो अवशिष्ट से बनी हूं। किससे बनी हूं? मैं तो अवशिष्ट पदार्थों से बनी हूं। मैं तो परत जो बन गई थी, परतदार रवे जो बन गए थे उनसे बनी हूं। मैं तो तल छट्टी से बनी हूं। किससे बनी हूं? मैं तो तल छट्टी से बनी हूं। मेरे अंदर जीवाश्म के कुछ अवशेष मिलते हैं, लेकिन मेरे से ज्यादा जीवाश्म कायंत्रित ले जाती है, यानी जीवाश्म इसमें भी पाए जाते हैं, ईंधन इसमें भी पाया जाता है। ये कह रही है मैं तो चूना पत्थर बनाती हूं। क्या बनाती हूं? मैं तो चूना पत्थर बनाती हूं। फिर ये कह रही है मैं तो चौक बनाती हूं, नहीं तो तुम पढ़ नहीं पाते, ये तो डिजिटल बोर्ड आ गए। क्या आ गए? नहीं तो मेरा बहुत महत्व होता। कौन कह रही है? औषधि बेचारी दुखी, बहुत कमजोर होती है औषधि चट्टानें, जबकि मजबूत कौन सी होती है? कायंत्रित। इन चट्टानों का नाम लैटिन भाषा के शब्द सेंटीमेटम से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। ये खुद व्यवस्थित हो ही नहीं पाती बेचारी, ये जैसे ही व्यवस्थित होती है इसकी कायंत्रित बन जाती है ना। तो ये दोनों का बैलेंस बिठाती है। आग्नेय और औषधि को दोनों को जो झूला खिलाती है वो औषधि चट्टान है। कौन सी है भाई? औषधि चट्टान है ना। बताओ चट्टानें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वीडियो पूरा देख ले तो कमेंट लाइक करते नहीं हो, पता कैसे चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ये चट्टानें औषधों के निक्षेपण से बनती है। अवसाद मतलब कचरा, कूड़ा। ये जो कूड़ा था आग्नेय चट्टानों का, जो लावा था, जो हमने छिलके विलके सब फेंके थे, वो जो अवशिष्ट कूड़ा कचरा था, उस कूड़े कचरे के दबने के कारण, धीरे धीरे दबाव के कारण, दबाते गए, उस दबाव के कारण और नीचे के ताप के कारण तो कायंत्रित बन जाएगी, लेकिन उस सिर्फ दबाव लग रहा है, ताप तक वो पहुंची नहीं है, तब तक बन रही है औषधि। कौन सी बन रही है? तो औषधि का मतलब होता है कूड़ा कचरा। निक्षेपण यानी एक स्थान बना लेती है और व्यवस्थित हो जाती है। कैसे हो जाती है? इकट्ठा। निक्षेपण का मतलब क्या है? इकट्ठा हो जाना और फिर व्यवस्थित हो जाती है। इन चट्टानों का निर्माण सिली भवन की क्रिया से होता है। धीरे 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 रहमना धीरे सब कुछ होए, यानी धीरे धीरे चलती है बेचारी। कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है। मुस्कुराओ। क्यों? क्योंकि आपने आग्नेय और औषधि को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। आग्नेय चट्टानें क्या है, कैसे इनसे क्या मिलता है और इनका उपयोग क्या है हमने देखा। उसके बाद औषधि आप देख चुके हैं, औषधि का उपयोग क्या है और क्या बिंदु है ये देखते हैं। सीलीभवन की प्रक्रिया के दौरान पहले स्थित चट्टानों का अपक्षय होता है, इन पिघल पिघल के जाती रहती हैं। इन चट्टानों को विघटित खंड एवं स्थान से दूसरे स्थान तक अपरदित होते हैं तथा उस स्थान पर ये खंड निक्षेपित होते हैं, जिनके सघन होने से चट्टानें बनती है। यानी धीरे धीरे चट्टानों की प्रक्रिया ले लेती है। इस डायग्राम से समझेंगे। अपक्षय
आगे जाती रहती है। अपक्षय का मतलब आगे की तरफ जैसे ये बढ़ना शुरू करती है, एक संघन रोग का रूप ले लेती है और इकट्ठी हो जाती है और निक्षेपण का रूप ले लेती है। अपर्दन क्रिया होती है, अपक्षय अपर्दन ऊपर नीचे होने के कारण अपनी व्यवस्था को बिठाने पे लगी रहती है। अपक्षय अपर्दन ऊपर नीचे होने में, अपर्दन यानी खंडों के रूप में टूटकर आगे जाने का प्रयास करती है और फिर अनाच्छादन यानी इकट्ठा होकर छा जाती है एक जगह और फिर अगली रोग के लिए तैयारी करती है। कौन? अवसादी। अगली चट्टान, अगली रोग कौन बनेगी बताओ? कायंत्रित। तो ये थी कौन सी? कायंत्रित, अवसादी। ठीक है ना। इसके आगे हम देखते हैं इसका उपयोग। अवसादी चट्टानों की विशेषताएं देखेंगे। क्या देखेंगे? विशेषताएं और उपयोग रह गया। विशेषताएं जो है, इन चट्टानों में रंध्र परतें और जीवाश्म पाए जाते हैं। इसने पहले ही चिल्ला के कहा था मेरे अंदर जीवाश्म है, लेकिन मेरे से ज्यादा किसके पास है? बताओ किसके पास है? जीवाश्म को पेट्रोल कौन बना देती है? कायंत्रित। क्या ईंधन इनके पास नहीं है? है। ठीक है ना। ये चट्टानें आसानी से अपरदित हो जाती है, बह जाती है। ये चट्टानें पृथ्वी के लगभग 75% भूपट्टी वाले क्षेत्र में पाई जाती है, यानी बहुत ज्यादा जगह ले रखी है इसने। व्यवस्थित है, इसका नाम ही क्या है? व्यवस्थित। किसका नाम व्यवस्थित है? अवशिष्ट का, है ना। नाम तो खराब है, अवशिष्ट कूड़ा खर्चा है, लेकिन व्यवस्थित है ना। परंतु ये भूपरपट्टी के निर्माण में केवल 5% का योगदान करती है। बाकी 95% भूपरपट्टी किसने घेर रखी है? अरे उस आग ने, उस आग्नेय से, उस इग्नियस ने किसने घेर रखी है? ये सेंटीमेटर्स बेचारी सेंटलमेंट बैठाने में रह जाती है, ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। ये कौन सी बात हुई? निर्माण में केवल 5%, किसमें? भूपरपट्टी में। आगे देखते हैं। ये आगे निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी सेलों को, अरे यार इसने तो इसके भी भाग कर दिए, जो कि बहुत आसान है। कितने भाग किए? अवसादी सेलों को वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3, यांत्रिक, कार्बनिक और रासायनिक। यानी कि अवसादी सेलों को कितने भागों में बांटा गया? यांत्रिक, कार्बनिक और रासायनिक भागों में बांटा गया है। यांत्रिक रूप से जो निर्मित होती है वो बालू का स्कोप, पिंड, शिला, चूना पत्थर, सेल, विमर्दा आदि। स्तूप कर दो इसको, बालू का स्तूप, है ना, इस प्रकार से। कार्बनिक रूप से गीजाराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला आदि। और रासायनिक रूप से उदाहरणार्थ श्रृंग, प्रस्तर, चूना पत्थर, हेलाइट, पोटास। यानी ये सारी जो आपको धातु और खनिज दिखाई दे रहे हैं, अब इनको ये कोई इसको सीधा सीधा आपको रटना ही पड़ेगा। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा आ जाता तो ऐसे बताया नहीं जाता कि सोना ऐसा होता है, ऐसा दिखता है, चांदी ऐसी होती है ना। तो ये चीजें आपको रटनी पड़ेगी। कौन सी किस में आती है? यांत्रिक के अंदर जो आपको मोस्टली पूछी जाती है, चूना पत्थर जो है वो यांत्रिक में भी आता है, कार्बनिक में भी आता है और रासायनिक में भी आता है। तो कुछ चीजें ऐसी पकड़ लो, यानी कोई सा भी भाग पूछे तीनों में से, अवसादी के, चूना पत्थर तो सब में लिखना ही है। तो कोयला वोयला सब आप, पोटास वगैरह ये सब आप मैनेज करना है आपको, है ना। तो ये इनके अंदर जो है यांत्रिक, कार्बनिक और रासायनिक, है ना। याकारा कैसे याद रखोगे? याकारा। कितने भाग है अवसादी के? अवसादी के 3 भाग। अवसादी का जो ए है वो खुद ही बता रहा है मैं 3 हूं। अवसादी का ए है 3। और याकारा, बोलो जयकारा, है ना। याकारा यानी यांत्रिक, कार्बनिक और रासायनिक। बस इतना याद कर लो, बहुत है। याकार है ना। जैसे ही अवसादी चट्टाने आए, ए से ए दिखा आपको, ए से 3 बनाना है, 3 भाग हो जाएंगे उसके। क्या हो जाएंगे? 3 भाग। और फिर बोलो जयकारा से याद हुआ याकारा। क्या याद हुआ? याकारा। रूप बदला तो रूपांतरित बन जाएगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? मर मर के चट्टाने बन गई अंदर, काया पलट हो गई तो कायंत्रित बन गई। और मर मर के मतलब संगमरमर मिलता अगली में। जबकि अवसादी बेचारी चूना पत्थर पे जोर दे रही है, चौक पे जोर दे रही है। वो कौन सा बना रही थी आग ने? वो बना रही थी ग्रेनाइट और बेसाल्ट। तो आपको बहुत कुछ चट्टानें समझ में आ गई है। तो फिर अगले लेक्चर में क्या है? अगले लेक्चर में सिर्फ कायंत्रित की छोटी छोटी बातें करनी है। यानी कि आग्नेय जो चट्टानें हैं उसके अंदर ग्रेनाइट और बेसाल्ट है और वो भूपरपट्टी के पहले ही रूप पर पाई जाती है। उसके बाद अवसादी जो चट्टानें हैं आग्नेय के अवशिष्टों से, जीवाश्मों से, परत बनने से, तलछट्टी बनने से बनी है। और ये सेडामेंटिस कहलाती है, वो इग्नियस कहलाती है। इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। इसके अंदर चूना पत्थर और चौक होती है। कितनी सिंपल है ना। आगे देखते हैं।
अवसादी चट्टानों का उपयोग, बताओ आग्नेय का उपयोग क्या था? सौंदर्य प्रसाधन की चीजें मिल रही थी, खनिज सारे वहां से मिल रहे थे, बहुत सारा हमने देखा। इसका क्या मतलब है? इन चट्टानों से खनिज तथा जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। मैंने एक नाम लिखाया था आपको शुरू में, ईंधन मिलता है। क्या मिलता है इनसे? अब ईंधन में सब आ जाते हैं, पेट्रोल, प्राकृतिक कोयला वोयला सब। सवाल ये पूछा गया एक बार, एनसीईआरटी का बहुत मस्त सवाल है, कोयला किन चट्टानों में मिलता है? फिर माथा पकड़ लेते हैं, टेबल पे चढ़ गया ना, सिर पकड़ लेते हैं, टेबल पे चढ़ गया। यार कोयला बताया तो था सर ने, कोयला, पेट्रोल कुछ भी, डीजल वीजल कुछ भी, प्राकृतिक गैसें जो बहुत महंगी टाइप हो रखी है और गाड़ियों में वाड़ियों में काम आती है। अब महंगा यहाँ सोना है तो सोना मत लिख देना, क्योंकि सोना कहाँ मिलेगा? सोना मिलेगा आग्नेय में, है ना। तो हमने देखा सेल चट्टानों में सेल गैस पाई जाती है, गैसें भी पाई जाती है। चूना पत्थर चट्टानों का उपयोग सीमेंट निर्माण, चौक निर्माण तथा लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। यानी चूना पत्थर जो होता है उसका सीमेंट में उपयोग होता है, चौक और लोहा इस्पात उद्योग में किसका? इसका चूना पत्थर का उद्योग होता है। ये चूना पत्थर जो है ये वापिस सपोर्ट कर रहा है आग्नेय का, क्योंकि जो लोहा वगैरह जो चीजें थी वो जो ज्यादा खनिज निकल रहे थे वो आग्नेय से निकल रहे थे। और ये चूना पत्थर याद रखना ये खनिज की तरह ही दिखता है, लेकिन ये निकलता किससे है? अवसादी से। जिप्सम का उपयोग उर्वरकों और सीमेंट उद्योग में किया जाता है, ये भी। और हेलाइट का उपयोग रासायनिक उद्योग में किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया जहां होती है उन उद्योगों में किया जाता है। तो ये अवसादी चट्टानों का उपयोग था। बेसिक मोटे मोटे तरीके से अर्थ क्या और कैसे बनती है ये आपको समझ में आ गया तो आप बहुत कुछ कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बताओ समझ में आई कि नहीं आई? चट्टानें आई कि नहीं आई? बहुत आसान और मस्त तरीके से हमने चट्टानों को देखा, बहुत ही सिंपल है, एक बार रिवाइज करना ढंग से। आग्नेय और अवसादी हमने पढ़ लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।